नमस्कार दोस्तों लगता है कि अमेरिका बहुत जल्द ये स्टेटमेंट देने वाला है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी कुछ हुआ, जैसे भी चीजें स्टार्ट हुई, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, कल जो है एक बहुत शॉकिंग रिमार्क्स दिया गया है ट्रंप के ट्रेड एड के द्वारा। नवारो आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिस इज मोदीज वॉर। उन्होंने साफ ये चीज कही है कि रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट इज बेसिकली मोदीज वॉर। और इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की जरूरत है कि क्या क्या उन्होंने चीजें कही, इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, आगे क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि 31 अगस्त से स्टडी आई के ऊपर एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे सभी बैचेस पर। और स्पेशली कल से 29 अगस्त से 3 नए बैचेस यहां पर लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें 2026, 27 और 28 मतलब 3 साल के लिए अगर आप कोई भी अलग अलग बैचेस लेना चाहते हो, यहां पर आप अवेल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिए। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पीटर नवारो ये बेसिकली सीनियर ट्रेड एडवाइजर हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। और इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ दी है कि उन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया है दैट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज इफेक्टिवली मोदीज वॉर। और उनका ये जो रिमार्क है वो इसलिए है क्योंकि भारत क्या कर रहा है, डिस्काउंट में रशियन क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है रशियन वॉर के दौरान। एंड ये इस समय आ रहा है जब आप सब जान रहे हो कि ऑलरेडी कल से भारत के ऊपर 50% टैरिफ, मतलब जो 25% और टैरिफ लगना था, वो आपका इफेक्ट में आ चुका है। मतलब भारत के कई सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर इंपैक्ट होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं जो पीटर नवारो हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा इंडिया कैन गेट 25% ऑफ टुमारो इफ इट स्टॉप्स बाइंग रशियन ऑयल। मतलब जैसे ही हम रशियन ऑयल को बंद कर देंगे खरीदना, वैसे ही हमारे ऊपर से 25% टैरिफ लग जाएगा। मतलब 25% स्टिल रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए वो क्या क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ साइडिंग विद डेमोक्रेसीज, मतलब भारत डेमोक्रेसीज के साथ नहीं जा रहा है, वी आर गेटिंग अलॉन्ग विथ अथॉरिटेरियंस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम अथॉरिटेरियंस के साथ जा रहे हैं, जैसे चाइना और रशिया हो गया। यू हैव बीन इन अ क्वाइट वॉर विथ चाइना। आप कई दशकों से चाइना के साथ वॉर में हो, चाइना ने अक्साई चीन आपसे ले लिया, आपकी टेरिटरी ले ली, सो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स एंड रशिया कम ऑन। मतलब कि एक मजाक तरह का होता है ना उड़ाना, वो ये कर रहे थे कि आप रशिया के साथ कैसे जा सकते हो। आई डोंट थिंक कि उनको शायद इतिहास पता नहीं है कि पिछले 60-70 सालों में हुआ क्या है, कि भारत का साथ किसने दिया है और बार बार अमेरिका ने बैक ट्रैक किया है। हमारा जो पड़ोसी देश है आप सब जानते हैं पाकिस्तान, किस तरह से फंडिंग दी गई है, वेपन सप्लाई किए गए अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका को आज ये लगता है कि आप रशिया के साथ कैसे जा सकते हो, जबकि रशिया हमारा काफी रिलायबल पार्टनर रहा है। 1971 का वॉर कौन भूल सकता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आता रशिया से तो यहां पर काफी कुछ चेंज हो सकता था, इतिहास बदल सकता था। खैर जो भी है, नवारो जो है उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर जो पाथ टू पीस है यूक्रेन का, इट बेसिकली रन्स थ्रू न्यू दिल्ली। आई मीन इट इज एसेंशियली मोदीज वॉर बिकॉज द रोड टू पीस रन्स इन पार्ट थ्रू न्यू दिल्ली। आई मीन किस तरह का ये बयान दे सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में जो पीस आना है, ये जो वॉर चल रही है उसमें पीस आना है, तो उसका रास्ता न्यू दिल्ली होकर गुजरता है, ये कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए उन्होंने ये भी कहा, आई एम पजल्ड क्योंकि मोदी इज अ ग्रेट लीडर, दिस इज अ मेच्योर्ड डेमोक्रेसी विथ मेच्योर्ड पीपल। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि व्हाट्स ट्रबलिंग टू मी इज दैट इंडियंस आर सो एरोगेंट। वो ये कह रहे हैं कि भारत काफी एरोगेंट है इस मैटर को लेकर। दे से ओ वी डोंट हैव हायर टैरिफ, ओ इट इज आवर सोवरेनिटी, वी कैन बाय ऑयल फ्रॉम एनीवन वी वांट। तो ये मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि भारत यही कह रहा था ना कि हमारा सोवरेन राइट है कि हम जिससे ऑयल खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, आप हमारे ऊपर हायर टैरिफ कैसे लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें की वजह से जो है वो मजाक उड़ा रहे थे एक प्रकार से इंडिया का, इंडियंस का। तो ये आपको इस समय देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो नवारो का कोर आर्ग्यूमेंट था ना, उसमें 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला ये है कि रशिया फंड्स इट्स वॉर लार्जली थ्रू ऑयल एक्सपोर्ट, कि रशिया को जो भी यहाँ पर वॉर में मदद मिल रही है वो ऑयल एक्सपोर्ट के थ्रू मिल रही है। एंड भारत जो है वो लार्जेस्ट बायर है रशियन डिस्काउंटेड ऑयल का। फिर उनका ये आर्गुमेंट है कि जो भारत ऑयल खरीद रहा है इसकी वजह से पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा लंबा चल रहा है। देयरफॉर इट इज जस्टिफाइड टू कॉल द कॉन्फ्लिक्ट मोदीज वॉर। तो यहां पर वो इस पूरे वॉर को दिखा रहे हैं कि ये मोदी का वॉर है, अगर मोदी चाहे तो वॉर रुक सकता है। ही ऑल्सो अक्यूज्ड
इंडिया ऑफ बीइंग एरोगेंट। तो ये आई होप आप चीज समझ रहे होगे। देखो, आपको याद होगा ट्रम्प जब इलेक्शन लड़ रहे थे, जब कैंपेनिंग कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि मैं होता तो ये वॉर होता ही नहीं, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा ये वॉर को तुरंत रुकवा दूंगा। आपने देख लिया कितना वॉर रुका है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट को बने 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वॉर तो नहीं रुका। पुतिन से बातचीत हो गई है, अलास्का में मीट हो गई है। मतलब ट्रम्प जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। उन्होंने जो प्रॉमिस किया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो हो नहीं रहा है, बल्कि डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं ब्लेम अब भारत के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। और भारत का पोजीशन क्या रहा है? देखो, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक्चुअली पहले भी नवारो का कुछ रिमार्क्स आया था तो उसको एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट बताया था, और भारत ने आर्गुमेंट दिया है कि देखिए, ये जो डिसीजन होता है ऑयल खरीदने का, ये मार्केट ड्रिवन होता है, और 1.4 बिलियन पीपल हैं भारत के अंदर, तो हम अफोर्डेबल एनर्जी लेंगे। तो ये जो परचेस चल रहा है वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत चल रहा है, जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका कल के डेट में जो बोलेगा हम उसी को फॉलो करेंगे, फिर बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होने का मतलब क्या है? इन भारत ने एम्फसाइज किया है कि देखो, रशियन एनर्जी को सिर्फ भारत नहीं खरीद रहा है, बहुत सारे देश खरीद रहे हैं। यहां पर चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है, लेकिन आपने उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। ये वन साइडेड आर्गुमेंट है, ये भारत का कहना है। तो क्वेश्चन ये है कि नवारो का जो लॉजिक है वो क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? सबसे पहला, ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि रशिया जो है ये अर्न कर रहा है मल्टीपल बायर से। मतलब आप समझिए, रशिया किसको किसको बेच रहा है? भारत को बेच रहा है, तो चाइना को तो सबसे ज्यादा बेच रहा है, टर्की को बेच रहा है, बहुत सारे देशों को बेच रहा है। इनफैक्ट आप सोच के देखिए कि यहां पर जो अमेरिका है वो खुद परचेस करता है रशिया से। इनफैक्ट पुतिन और जब ट्रंप मिले थे तो ट्रंप के सामने पुतिन ने ये साफ साफ कह दिया था कि हमारा जो ट्रेड है पिछले 6-7 महीनों में वो बढ़ा है एक्चुअली। तो ट्रंप के कार्यकाल में एक्चुअल में ट्रेड भारत, रशिया और जो अमेरिका है उनका बढ़ा है। तो ये कहना कि भारत यहां पर फंडिंग कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बेवकूफी वाली बात है। फिर दूसरा, यहां पर ब्लेमिंग इंडिया अलोन इग्नोर्स वाइडर ग्लोबल डिमांड डायनेमिक्स। क्योंकि आप समझिए अभी हुआ क्या था कि ट्रम्प जो है वो पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे थे प्रेस के सामने, चाइनीज ऑफिशियल के सामने। तो यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि मेरे पास बहुत सारा कार्ड है, वी हैव इनक्रेडिबल कार्ड्स, जिसकी वजह से हम चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि ट्रंप चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, बस वो बयान दे रहे हैं कि हम चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उल्टा टैरिफ किस पर लगाया जा रहा है? भारत पर लगाया जा रहा है। तो ये जो नवारो का लॉजिक है ना, वो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि उसमें कोई बेस नहीं है। दूसरा है आपका लीगल और प्रैक्टिकल रियलिटीज। भारत ने बार बार क्या कहा है कि हम कोई इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, हम अफोर्डेबल एनर्जी चाहते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा चीजें हैं तो भारत उसको फॉलो करेगा, बट ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका जो कहेगा वही इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। फिर सैंक्शंस का भी लिमिट है, आपको समझना है कि G7 यूरोपियन यूनियन ने जो प्राइस कैप लगाया था वो इम्परफेक्ट है। यहां पर उसके बावजूद भी ट्रेड हो रहा है। मान लो भारत अगर ऑयल ना खरीदे तो यहां पर रशिया किसी ना किसी को तो ऑयल बेचेगा, टर्की ले लेगा, अफ्रीका के कई देश ले लेंगे, सदर्न अमेरिका में ले लेंगे, चाइना और खरीद लेगा। तो इससे मतलब ये आर्गुमेंट दे देना कि भारत की वजह से हो रहा है, अगेन ये काफी बेवकूफी होगी और पॉलिटिकल रेटोरिक आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्रिटिक्स को ऐसा लगता है कि मोदीज वॉर इसको बोलना ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कहीं ना कहीं भारत को एक प्रकार से धमकाने की कोशिश की जा रही है। खैर, इसका इकोनॉमिक फॉलआउट क्या है? देखो, नो डाउट कि जो टैरिफ लग रहा है उससे भारत के ऊपर इंपैक्ट आएगा। हमारे जो कई सारे एक्सपोर्ट्स हैं, गारमेंट्स, फुटवेयर, केमिकल्स, इसके ऊपर इंपैक्ट आएंगे और जो यूएस के बायर्स हैं वो वियतनाम और बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी है, ये भी आपको समझना है। मतलब जो ट्रस्ट है ना दोनों देशों में, यूएस और भारत के बीच में, वो आपका कमजोर हो रहा है। और जो स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन की बात करते हैं क्वाड में, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में, वो बड़ी तरीके से सफर होगा। और यहां पर ग्लोबल मार्केट की बात करें, अगर मान लो कल के डेट में भारत बंद कर देता है रशिया से ऑयल खरीदना, तो अगेन हो सकता है क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएं और ये दोनों ही को इंपैक्ट करेगा, भारत को भी इंपैक्ट करेगा, यूएस के कंज्यूमर्स को भी इंपैक्ट करेगा। लेकिन जहां तक सवाल है, अगर हम बैलेंस्ड असेसमेंट की बात करें कि नवारो क्या करेक्ट है या फिर बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, देखो नवारो सही कहां पर है? ऑयल रेवेन्यूज, ये बात सही है कि रशिया की जो वॉर इकोनॉमी है उसके सेंटर में है, लेकिन इट इज नॉट द ओनली थिंग। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि भारत की, तो भारत ऑयल खरीद रहा है लेकिन बाकी देश भी तो खरीद रहे हैं। आपका यह आर्गुमेंट ठीक हो सकता है कि रशिया की जो वॉर इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं ऑयल रेवेन्यू एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यह कह देना कि यह मोदी का वॉर है, ये बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेशन है। एंड इंडिया इज वन एक्टर इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टी प्लेयर एनर्जी मार्केट, ये आपको समझने की जरूरत है। हम अकेले प्लेयर नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारत बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा है कि सारा पैसा हम रशिया को दे दे रहे हैं। सो टैरिफ टारगेट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स बट डू नॉट डायरेक्टली स्टॉप रशियन ऑयल सेल्स।
मतलब आप टैरिफ लगाकर क्या कर रहे हो? एक प्रकार से हमारे एक्सपोर्ट्स पर हिट कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब क्या रशिया यूक्रेन वॉर इससे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली आर्गुमेंट है। खैर जो भी है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? हो सकता है कुछ डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। भारत जो है कुछ ऑफर कर दे, रशिया से थोड़ा ऑयल मान लो हम कम कर देते हैं परचेज करना, यूएस टैरिफ को रोल बैक कर ले, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए पॉजिटिव माहौल, या फिर ट्रेड एस्केलेशन यहाँ से और ज़्यादा बढ़ जाए, ट्रंप और टैरिफ लगा दें भारत पर, भारत भी फिर रिटेलिएट करेगा, तो एक डायरेक्ट जंग जैसी छिड़ जाएगी। तो ये पूरा सिनेरियो है। आई होप कि ये जो एक स्टेटमेंट आया था कि इट इज़ मोदीज वॉर, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई हेल्प करने वाला है दोनों देश के रिलेशंस में। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऐसा है बजट के अंदर जो कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, स्पेशली 31 अगस्त तक इस समय एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप ले सकते हैं। 3 नए बैचेस कल लॉन्च किए जा रहे हैं। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी आईक्यू की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है। यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।